हाय गाइस, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारे हर वीडियो की इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज का हमारा विषय है एनसीआर क्या है, ये कहाँ रजिस्टर्ड होती है और इसका क्या प्रभाव है। आज के इस आधुनिक युग में वकील, जजेस और न्यायालय से हर इंसान का कहीं ना कहीं कभी ना कभी नाता अवश्य पड़ता है। ऐसे में कानून को जानना हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो कानून के विद्यार्थी हो या आमजन, सभी के लिए आवश्यक है। आज हम चर्चा करते हैं एनसीआर पे। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित होता है तो वह व्यक्ति उस अपराध के संबंध में उस अपराध की इत्तला अपने निकटवर्ती पुलिस थाने के बार्षिक अधिकारी को देता है। जब पुलिस थाने के बार्षिक अधिकारी को किसी भी अपराध के संबंध में कोई सूचना मिलती है, तब पुलिस थाने का बार्षिक अधिकारी उक्त सूचना को लेखबद्ध करता है। लेखबद्ध करने के बाद वह यह देखता है कि जो भी सूचना उसे प्राप्त हुई है, अर्थात किसी भी आहत व्यक्ति के द्वारा उसे सूचना दी गई है, वो किस प्रकार के ऑफेंस के संबंध में दी गई है, अर्थात आहत व्यक्ति के साथ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, जिसे हम पहले एक वीडियो लेक्चर में जान चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ एक ऊपरी तौर पे इनका परिचय कर लेना अति आवश्यक होगा। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध, जो कि गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता के फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल के रूप में दर्शाया होता है, जैसे 302, 304, 307 तथा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात असंज्ञेय अपराध वे होते हैं जो साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं, जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की फर्स्ट शेड्यूल में नॉन कॉग्निजेबल के रूप में दर्शाया गया हो। देखिए, जब भी पुलिस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में कोई इत्तला मिलती है तो पुलिस थाने के बार्षिक अधिकारी द्वारा उस इत्तला के परिणाम स्वरूप एफआईआर रजिस्टर्ड करनी होती है। हर एक व्यक्ति का जिसके संबंध में कोई ऑफेंस हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन वो किसी ऑफेंस की जानकारी किसी बार्षिक अधिकारी को देता है, तो उसका वह अधिकार है कि वह उस संबंध में एफआईआर रजिस्टर्ड करवाए और उसकी एफआईआर की अर्थात एफआईआर की प्रति निःशुल्क प्राप्त भी करे। लेकिन जब कोई ऑफेंस की इत्तला असंज्ञेय अर्थात नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में दी गई हो, तब उस दशा में ना तो पुलिस थाने के बार्षिक अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो उस संबंध में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अर्थात एफआईआर को लेखबद्ध करे, और ना ही उसका ये कर्तव्य है कि वो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करके उसकी रिपोर्ट माननीय मजिस्ट्रेट साहब को प्रेषित करे। लेकिन जब असंज्ञेय अपराध अर्थात नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में कोई रिपोर्ट पुलिस थाने के बार्षिक अधिकारी को अर्थात कोई इत्तला बार्षिक अधिकारी को मिलती है, तो उस दशा में उस बार्षिक अधिकारी के द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है, आइए हमें विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी पुलिस थाने के बार्षिक अधिकारी को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में कोई इत्तला मिलती है, तो पुलिस थाने का बार्षिक अधिकारी उस इत्तला को लेखबद्ध करता है और इत्तला दाता को यह निर्देश देता है कि आप संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद पेश कीजिए। साथ ही पुलिस थाने का बार्षिक अधिकारी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को तब तक प्रेषित नहीं करता जब तक उसे ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश नहीं दिया जाता। अर्थात एनसीआर वह होती है जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में इत्तला होती है, और एफआईआर वह होती है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में कोई इत्तला होती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं एनसीआर के संबंध में कानून क्या कहता है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 एनसीआर के संबंध में प्रावधान करती है, जिसमें यह कहा गया है कि जब भी पुलिस थाने के बार्षिक अधिकारी को किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इत्तला मिलती है, तब ऐसा बार्षिक अधिकारी एक पुस्तक में ऐसी इत्तला को लेखबद्ध करेगा और उसके पश्चात संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष जाने का निर्देश देगा। साथ ही उसमें तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा जब तक संबंधित मजिस्ट्रेट कोई आदेश नहीं देता। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में दी गई इत्तला एनसीआर है, जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में दी गई इत्तला का परिणाम एफआईआर है। एनसीआर में पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही पुलिस की कोई ड्यूटीज होती है, जबकि एफआईआर के संबंध में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। एनसीआर हमेशा तुच्छ प्रकृति के ऑफेंस जैसे मोबाइल का चोरी होना या साधारण मारपीट करना आदि के संबंध में दर्ज होती है। एनसीआर को रजिस्टर कराने का महज उद्देश्य इतना ही होता है ताकि भविष्य में होने वाली कठिनाइयों से अपने आप को बचाया जा सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।